अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? आप सबकी उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पिछली दफ़ा हम जो लेक्चर दे रहे थे जून का, तो वहाँ पर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी और इसके साथ साथ आपको देखने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने ये सोचा कि आपको वीडियो बनाकर आपके चैनल एक जो कि आपके दोस्त ने मुझे बना कर दिया था उसके ऊपर मैं सेंड कर दिया करूँगा, और जितने भी मैथ के भी फिजिक्स के भी जो भी लेक्चर हुआ करेगा वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 की। तो उसका पहला क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फाइंड आपने करना है, जिधर एक्स आ रहा है वहाँ पर -2 पुट करना है। तो जिधर एक्स है वहाँ पर -2 पुट करने से जो हमारे पास आंसर निकलता है वो निकलेगा 2 4। अब ये देखिए, ये जो माइनस है ये वाला माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये जो माइनस लगाया है ये हमें कहा गया है कि ये -2 पर फाइंड करें। तो इस x जगह पर -2 और माइनस मिलकर +2, और ये इसका आंसर क्या निकलाया 6। इसका अगला पार्ट है, उन्होंने कहा है इसका सेकंड पार्ट कि x की जगह पर क्या लगाएं, 0 लगाएं। x की जगह पर जिधर जिधर x आ रहा है वहां पर 0 लगाएं, तो ये तो सारा ही क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो कहते हैं कि f ऑफ x माइनस 1, जिधर जिधर x आ रहा है वहां पर आपने क्या लगाना है x माइनस 1, तो माइनस इंटू एक्स माइनस 1, जिधर जिधर x आया है मैंने वहां पर क्या लगा दिया x ऑफ x माइनस 1। तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे, बड़े सिंपल सी क्वेश्चन है, एक्स के प्लस 1 माइनस 2x। ये माइनस है माइनस है, तो इसको जब अंदर अप्लाई करेंगे तो अंदर वाली अलामतें चेंज होंगी। तो ये बनेगा माइनस एक्स और ये बन जाएगा प्लस 1। अब आपको पता है कि ये एक्स स्क्वायर है, इसके अलावा पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, फिर ये -2x, फिर ये -x, ये +1 और ये +1, इनको इकट्ठा कर लिया। मीन्स के एक्स स्क्वायर वाली आपने इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाली जितने भी वेरिएबल हैं वो इकट्ठे किए, फिर सिंपल एक्स वाले इकट्ठे किए, और उसके बाद जो एक्स के बगैर उनको इकट्ठा किया। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2, यही आपके पास आंसर होगा। जो इसका फोर्थ पार्ट है वो कहते हैं कि f ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर + 4, x स्क्वायर + 4, जिधर जिधर x आ रहा है वहां पर x स्क्वायर + 4 पुट करें, x स्क्वायर + 4, ये बनेगा x, इसका भी स्क्वायर ओपन करें, x की 4 + 16 + 8x स्क्वायर, इसको माइनस अंदर अप्लाई करें तो ये बनेगा -x स्क्वायर - 4। अब क्या करना है, वही काम कि x स्क्वायर वाला इधर सबसे बड़ा था, इधर x की 4 वाला सबसे बड़ा है, तो x की 4 वाले को आप इकट्ठा करें, x की 4 ये प्लस 8x स्क्वायर -x स्क्वायर + 16 - 4, तो ये बन जाएगा x की 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये 7x स्क्वायर + 12, ये इसका आंसर। किसी बच्चे को किसी बात की समझ ना आ रही हो तो आप बाद में मुझसे व्हाट्सएप पर, किसी भी जगह पर, जूम पर, किसी भी जगह पर आप मुझसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी पॉइंट्स भी ना हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी के पास नहीं भी है तो वो ग्रुप में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मेरे साथ रब्ता करके जो बात समझ ना आए वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है एफ ऑफ, फाइंड करें, फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ a ओवर h। तो बड़ी सिंपल सी बात है, उन्होंने ये दिया हुआ है कि एफ ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या है, गिवन एफ ऑफ x जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 6x - 9। अब क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा है, हम दो चीजें निकालेंगे, इसमें दो चीजें फाइंड करेंगे, एक ये चीज फाइंड करेंगे, एक ये चीज फाइंड करेंगे। इन दोनों चीजों को हम फाइंड करेंगे। पहले ये दो चीजें हमारे पास मालूम होंगी तो फिर हम यहाँ पर जो वैल्यू इनकी निकलेंगे वो इधर वैल्यू पुट करेंगे, जिनके ऊपर मैंने दायरा लगाया है
पहले हम दोनों ये चीज़ें फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जिधर x आ रहा है वहाँ पर पहले पुट करें a प्लस एच, इधर 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें 6a प्लस 6h माइनस 9, ये निकला है f ऑफ a प्लस एच। अब हम निकालेंगे f ऑफ a। तो जिधर a आ रहा है x आ रहा है वहाँ पर पुट करेंगे 6a माइनस 9। अब ये इसमें पुट करें, जो आपके पास फाइंड करना है वो हमारे पास है f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h इज इक्वल टू 1 ओवर h। f ऑफ a प्लस h की जगह पर आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9। ये यहाँ पर चूँकि ठीक नहीं आ रहा तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ 1 ओवर h। f ऑफ a प्लस h की जगह पर आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9 और f ऑफ a की जगह पर आएगा माइनस 6a प्लस 9। अब आपको ये बात बताता चलूँ कि मैंने इसकी साइन जो हैं वो चेंज किए हैं। वो साइन इस तरह चेंज किए हैं क्योंकि पैर माइनस है, क्योंकि पैर माइनस है तो माइनस होने की वजह से जो f ऑफ a है उसके साइन चेंज हो गए। ये 1 ओवर h मैंने सिंपल जो ऑलरेडी ये h डिवाइड हो रहा था उसको मैंने बाहर निकाल दिया सबसे पहले। अब क्या होगा, ये प्लस का 6h, ये माइनस का 6, प्लस का 6 है और ये माइनस का 6 से कट गए। पीछे हमारे पास इधर क्या बच गया है 6h, ये भी कट गया, प्लस के 9 और माइनस के 9 ओवर h। h के साथ भी आंसर 6 निकल रहा है। किसी बच्चे को फिर भी मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो वो बाद में मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है, मैं उसको वहाँ पर फिर भी समझा दिया करूँगा। आप सबको बच्चों को जैसे कि नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही सेम हैं। उसमें भी सेम आपने यही काम करना है, x की जगह पर a प्लस एच पुट करना है और फिर x की जगह पर आपने a पुट करने के बाद सेम यही फार्मूला लगाना है और वहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फार्मूला लगना है, वो कौन सा फार्मूला लगना है वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं सारा नहीं करूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 सारा करूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आपको हिंट दूंगा उसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू साइन x। तो अब देखें f ऑफ x इक्वल टू साइन x, हमने पहला ये चीज़ फाइंड करनी है f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस h। फिर हमने फाइंड करना है f ऑफ a, वो होगा साइन ऑफ a। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली जो कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में काम किया। अब हम वहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन पुट करने से पहले आपको एक फार्मूला बताता चलूँ, क्योंकि ये दो साइन अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो दो साइन माइनस हो रहे होंगे। दोनों वैल्यूज पुट करने से दो साइन क्या होंगे, माइनस होंगे। तो दो साइन माइनस होंगे। आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10.4 उसके पहले पेज पर 4 डिब्बे बने, 2 डिब्बे बने हुए हैं और जो पहला डिब्बा है उसमें दूसरा फार्मूला है। दूसरा फार्मूला जिसमें दो साइन माइनस हो रहे हैं, दो साइन जब माइनस होते हैं उसका फार्मूला देखें, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू ये आएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो अब आपको अगर जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ये फार्मूले पढ़े हुए हैं उनके जहन में फौरन बात आ गई होगी कि साइन दो जब माइनस होते हैं तो कास पहले आता है और जब दो साइन प्लस होते हैं तो फिर कास बाद में आता है, साइन पहले आता है। तो ये जब दो साइन माइनस होंगे हमने ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे साइन ऑफ एफ ऑफ a plus h minus f of a over h is equal to 1 over h, वो आएगा साइन a plus h माइनस साइन ऑफ a। ये मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट की हैं। मीन्स कैसे
कि जो एफ ऑफ ए प्लस एच है उसकी जगह पर मैंने पुट किया एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू और एफ ऑफ ए की जगह पर मैंने पुट की एफ ऑफ ए की वैल्यू। बच्चों अब आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो दो साइन माइनस हो रहे हैं उनके मुताबिक मैंने ऊपर फार्मूला आपको बताया है, दो साइन माइनस होंगे फिर फार्मूला कौन सा लगेगा। अब ये दो साइन माइनस होने की वजह से फार्मूला लगाएं, वन ओवर एच की सेम आ गया, ये तो पहले आ गया। दो साइन जब माइनस होते हैं तो पहले आता है टू कास एल्फा। अब गौर करें तो ये सारा जो कुछ भी होगा ये अल्फा होगा और ये सारा क्या होगा बीटा होगा। अब ये एल्फा की जगह पर हम लगाएंगे ए प्लस एच और प्लस ए आ जाएगा ए प्लस एच प्लस ए ओवर टू, फिर आएगा साइन ए प्लस एच माइनस ए ओवर टू और ये आपके पास इस तरह फार्मूला ये पुट कर दी। अब क्या होगा ये इससे घट जाएगा टू वन ओवर एच टू कास ये वन प्लस वन ये टू ए हो गए प्लस एच ओवर टू साइन एच ओवर टू। यहाँ तक बताएं किसी बच्चे को अगर केपी में पूछ रहा हूँ, किसी बच्चे को बात को समझ ना आ रही हो तो वो बच्चा मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। अब क्या करना है, एच को इसके ओवर ले आए टू कास ये टू ए ओवर टू प्लस एच ओवर टू साइन एच ओवर टू ओवर एच आ जाएगा पास में। तो बच्चों आप देखें ये टू टू के साथ कैंसिल हो गया, टू कास ये इधर आ गया ए प्लस एच ओवर टू साइन एच ओवर टू ओवर ये वाला एच, यही आपके पास क्या है। तो आप सबको जैसे पता चल गया होगा कि अगर किसी बात की समझ ना आए, मतलब इसमें कोई बड़ी बात मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट आपके पास फंक्शन भी दिए हुए हैं, फार्मूला भी दिया हुआ है, आपने जस्ट फंक्शन में ए प्लस एच और एफ ऑफ ए लगाना है और फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद आपको जस्ट उस फार्मूले में पुट करना है तो आपके पास आंसर निकल आएंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मैं एक दफ़ा स्किप करने लगा हूँ, 4 भी स्किप करने लगा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 3 वो इतना मुश्किल नहीं है और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमने डोमेन और रेंज निकाली है। डोमेन और रेंज निकालने के मैं आपको इस चैप्टर के एंड पर जस्ट 4 फार्मूले बताऊंगा, 4 तरीके बताऊंगा, जिसके दिन में वो 4 तरीके बैठ गए उसको सारा कुछ डोमेन और रेंज निकालना आ जाएगा और जिसको वो 4 तरीके नहीं आएंगे उसके लिए डोमेन और रेंज निकालना मुश्किल होगा, उसमें रट्टे वाली कोई बात नहीं होगी। जस्ट 4 तरीके बताऊंगा, 3 से 4 आपको ऐसे जिक्स बताऊंगा जो कि आपके डोमेन और रेंज निकालने के लिए बड़े मुफीद साबित होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसलिए भी करवाना चाह रहा था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 इन दोनों की इससे रिलेटेड है। तो जब आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आता होगा तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 मुश्किल नहीं होगा। उसमें ज़रा देखिए कि आपके पास गिवन क्या है, गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस 1। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, उन्होंने 2 वैल्यूज दी हुई हैं, उन्होंने कहा है कि इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, तो आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितनी सिंपल सी बात होगी, जहाँ पर एक्स आ रहा है पहले वहाँ पर 2 पुट करो और इक्वल क्या रखना है -3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करें, 2 पुट करें तो ये आ जाएगा 2 3 माइनस ए इंटू 2 पावर 2 प्लस बी इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, जो कि वैल्यू हमें दी हुई है। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है तो ये बन जाएगा 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू -3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 8 और प्लस 1 ये 9 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 9 इज इक्वल टू -3। 9 को उठाकर उधर ले जाएं, -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3 -9 -12
-4a + 2b। अब इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि ये सारे 2 का डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइडिंग बाय 2 का डिवाइड करें, -2 का डिवाइड करें तो -2 का डिवाइड करने से ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस जो है ये भी प्लस में चेंज होगा। 6 आ गया और इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास निकल है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे f of -1 = 0। तो मीन्स कि जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर क्या हम करेंगे -1 और इक्वल टू हम कह देंगे तो हो गया है 0। जिस तरह हमने यहाँ पर किया x के ऊपर 2 पुट किया और उसको -3 के इक्वल रखा। अब -1 पुट करेंगे और उसको 0 के इक्वल रखेंगे। अब देखें यहाँ पर -1 क्यूब -a इंटू -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 0। और क्या करेंगे -1 का क्यूब है तो वो क्योंकि हमें पता है कि पावर ऑड है, पावर ऑड होगी तो माइनस जो होगा वो माइनस में ही रहेगा, माइनस प्लस में नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये -1 आ गया, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि पावर यहाँ पर क्या है इवन है। 0 2 4 6 8 ये इवन और 1 2 3 5 7 9 ये 8। तो यहाँ पर ये -a ये आ जाएगा -b, ये +1 और ये 0। अगर आप गौर करें कि प्लस और माइनस कैंसिल, यहाँ पर पीछे बच गया -a -b = 0। ये इक्वेशन नंबर आपके पास बन गई 2। अब हम करेंगे सवाल 1 और 2। सवाल 1 और 2 को सॉल्व करें तो क्या होगा 2a - b = 6 -a - b = 0। तो आप क्या करेंगे, इनको ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल, ये माइनस का हो जाएगा। नीचे वाले साइन मैंने माइनस करने की वजह से चेंज किए हैं क्योंकि जब भी माइनस किया जाता है तो नीचे वाले साइन को क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये हमारे पास बन जाएंगे कि ये इधर आ जाएगा 6। तो a क्या निकल आएगा 2। a की वैल्यू जो निकली है वो आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में इनपुट करके वहाँ से आप a b की वैल्यू फाइंड करें। तो अगर मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ तो वो निकलेगा हमारे पास -2 + b = 0। तो b = क्या आ जाएगा +2। ये b की वैल्यू भी हमने ऐसे फाइंड कर ली। क्लियर बात। जिस बच्चे को फिर भी कोई बात समझ ना आ रही हो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, मैं हर बार ये रिपीट कर रहा हूँ। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें लिखा हुआ है स्टोन फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। The height h after x second is approximately given that h of x मीन्स की जो हाइट है वो आपके पास दी हुई है h of x = 40 - 10x²। तो अब ये तो पहले तीनों ही पार्ट जो हैं वो बड़े सिंपल से हैं। पहले x की जगह पर आपने 1 पुट करना है, फिर x की जगह पर 1.5 पुट करना है, फिर x की जगह पर 1.7 पुट करना है। तो आपने जस्ट आंसर निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले पार्ट इसमें करता हूँ तो वो उसमें लिखा हुआ है x = 1 सेकंड। तो जिधर x आ रहा है वहाँ पर आप 1 पुट करते हैं 40 - 10 × 1² 40 - 10 ये आ जाएगा 30। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है 1.5 और फिर थर्ड पार्ट 1.7 जस्ट वहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं आराम से निकलते हैं। जो इसका दूसरा पार्ट है वहाँ पर लिखा है व्हेन डज दिस स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। उन्होंने कहा है कि 60 मीटर बुलंदी से उसको नीचे फेंका गया है और वो आफ्टर 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी, 1.5 सेकंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी और 1.7 के बाद। अब वो कहते हैं कि बताएं कि वो कितने वक्फे के बाद, कितने लम्हे के बाद वो ज़मीन से टकराएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है। आपने क्या करना है इसके सेकंड पार्ट में h of x = 0 रखें। यहाँ से 40 - 10x² = 0। तो इसको टॉप करके ले जाएं तो ये बन जाएगा 10x²। अब ये 10 को इधर लाकर डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 4x² = क्या निकल आएगा 4। अब हम दोनों तरफ लेंगे इसका स्क्वायर रूट। x की वैल्यू निकल आएगी +- 2।
तो चूँकि टाइम हमें पता है नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे कि जो टाइम होगा वो पॉजिटिव होगा, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो हम कहेंगे 2। तो इसका मतलब है कि आफ्टर 2 सेकंड जो होगा वो बॉल जो है या जो स्पून है वो ज़मीन से टकराएगा। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको काम करवाना था, इससे आगे काम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा थोड़ा काम इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे जो हैं वो अभी क्लासेस नहीं ले रहे, उनका नुकसान ना हो, और जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं उनको भी चाहिए कि इनको गौर से समझें, जो बात समझ ना आए वो मेरे साथ रब्ता करें, मुझसे पूछें, किसी वक्त भी मुझसे रब्ता करके वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।